Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. See, this one from IIT JAM 2013 PYQ question, okay? This question is from sequence obviously and जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आसान है, थोड़ा सा कुछ सीक्वेंस का जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में आइडिया लगाना है, ठीक है ना। तो आपके लिए दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं तो आसान ही बोलूंगा बट स्टिल इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ए एन मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। ए एन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स फाइन, बट गिवन क्या है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 बाई ए एन, इसका वैल्यू दिया है हाफ, जो कि लेस देन 1 है, ठीक है ना। और हम क्या जानते हैं कि ए एन मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ऑल्सो हमारा ये जो हाफ है, मतलब ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 बाई ए एन, इसका वैल्यू एल हो, यार एल का वैल्यू क्या हो, 0 लेस देन एल लेस देन 1 हो, ऐसा सिनेरियो होगा। तो अंडर दिस कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाइज कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम जानते हैं ना ये क्या है, बेसिकली रेशियो टेस्ट जैसा सीक्वेंस का प्रॉपर्टी, रेशियो टेस्ट ऑफ सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस के लिए रेशियो टेस्ट जैसा जो रिजल्ट था ना, उनको यूज करके बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये तो बोल सकते हैं देयरफॉर द सीक्वेंस ए एन, ठीक है। अच्छा, इसको सेकेंड ब्रैकेट वाला नोटेशन यूज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया है, ठीक है। ए एन टेंड्स टू 0, फाइन, टेंड्स टू 0, फाइन। हेंस ए एन टेंड्स टू 0 as n टेंड्स टू infinity implies a n square टेंड्स टू 0 as n टेंड्स टू infinity। ये तो सही है, ठीक है, इतना बोल सकते हैं। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ई पावर ए एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कहां पे जाएगा, ई पावर, मतलब इसको ऐसे सोचो कि ई पावर 0 में जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड लिमिट था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको क्या पूछा गया, ई पावर ए एन स्क्वायर प्लस ए एन बाई 4। इसको कैसे कर सकते हैं, लिमिट का प्रॉपर्टीज है, ये देखो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ई पावर ए एन स्क्वायर प्लस ए एन, ठीक है, इतना ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम दूसरा स्टेप क्या यूज कर सकते हैं, 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ई पावर ए एन स्क्वायर होगा प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए पावर n। और ये क्या है, ऊपर में जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो लिमिट को हम लोग मतलब एक्सपोनेंशियल के साथ यूज कर सकते हैं ऐसे, राइट। ये प्रॉपर्टीज है ए एन होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या था, इसका वैल्यू तो 0 था अभी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 ई पावर 0 प्लस 0, ई पावर 0 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 1 प्लस 0, ताकि इसका वैल्यू 1/4 हो जाए, ठीक है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो। डी इज द करेक्ट आंसर, आपका आंसर होगा डी, ठीक है। आपको ऑलवेज जैम का अभी जो क्वेश्चन का क्वालिटी है, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी डिफिकल्ट क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पहले इसके लिए क्या क्या करना है, पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन केयरफुली। आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व,
पहले क्या है, ये आपका काम है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन ट्राई टू सॉल्व लॉजिकली। ये है आपको अभी जैम का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। इससे भी और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वालिटी का क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, तो बी केयरफुल कि आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, देन फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। Hopefully you understood this solution. If you feel that this type of solution is helpful for you, please write that in that comment box. I will definitely provide you more questions from IIT JAM PYQ one by one. Thank you.